जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपके पीछे आएँगे और जब आप उन्हें सबक सिखाएँगे, आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आप लोगों के सामने ना खुद को बहुत सस्ता बना देते हैं। लेकिन अब वक़्त है कि आप कुछ करें। सो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, इन पे अगर आप अमल कर लें ना, तो जिन लोगों ने आपको ज़िंदगी में नज़रअंदाज किया है, वो आपको देखने को भी तरसेंगे, आपके पीछे आएँगे, आपके दीवाने हो जाएँगे। ज़िंदगी में हर इंसान को ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो उसकी इज़्ज़त कम करने की कोशिश करते हैं, इसका वक़्त ज़ाया करते हैं या बार-बार उनके साथ ना नेगेटिव रवैया अख्तियार करते हैं। ऐसे लोगों की हर बात का जवाब देंगे तो आपका ज़हनी सुकून खराब होगा, ज़हनी सुकून बर्बाद होगा। एक समझदार इंसान वही है जो जान ले कब किसको जवाब देना है और कब किसको नज़रअंदाज करना है। देखिए, आपके इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हमसाये हैं, खानदान के कुछ लोग हैं, रिश्तेदार हैं और जो भी लोग हैं, अगर वो आपको तंग करते हैं, आपकी इज़्ज़त कम करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आप नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। आप अपनी एनर्जी और कीमती वक़्त इन लोगों पे लगा सकते हैं जो वाक़ई अहम है। वन बाय वन सभी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं सबकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया है और हमारे साथ तो वैसे ना मौसम ने प्रैंक किया है क्योंकि हम सब ने लोन के कपड़े लिए, निकाल भी लिए और मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने अपने भी, बच्चों के भी सारे सर्दियों के कपड़े ना समेट दिए क्योंकि सर्दियों का जो कपड़ों का ना बहुत ज़्यादा हर जगह बिखरे पड़े होते हैं। इतने मोटे-मोटे तो कपड़े होते हैं, 3-3 पहनाए जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा गंद होता है। तो जैसे मौसम बदला मैंने तो सबसे पहले काम ही यही किया कि सबसे पहले कपड़े उठाए और जैसे ही हमने कपड़े उठा दिए तकरीबन 1 हफ्ता तो काफ़ी ज़्यादा टका के गर्मी पड़ी है ना, 2-3 दिन क्या 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा पड़ी कि ऐसे लग रहा था कि अगले मंथ क्या होगा अगर ऐसे ही गर्मी रही। फिर क्या हुआ मौसम ने ऐसी पलटी खाई कि वो ही लोन के कपड़े अब पहने भी नहीं जा रहे। तो बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने सारे कपड़े रख दिए हुए थे। 1-2 शर्ट्स थी जो मैंने बाहर रखी थी और वो ही फिर मैं वॉश कर के वही पहना रही हूँ कि चलो कुछ दिन ऐसे होगा फिर ज़ाहिर-सी बात है मौसम चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने ना अपना एक लीलन और एक खद्दर का सूट भी बाहर रखा था वैसे ही कि ये चलो नया है तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस ये मेरे साथ थोड़ा-सा कि मुझे हौसला हुआ, थोड़ा-सा हो गया कि लेके और यकीन करें लोन उतार के फिर मैंने खद्दर पहनी। इतना ठंडा मौसम हो गया। तो लो ईद के भी हमने लोन के बनाए हैं, अब पता नहीं वो पहने जाते हैं या नहीं पहने जाते क्योंकि महँगाई भी वैसे भी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप डबल-डबल कपड़े अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, बल्कि डबल-डबल क्या, आपके लिए अब सिंगल कपड़े अफ़ोर्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि आप बाज़ार जाएँ ना, ज़रा-सा काम हुआ है 5,000 का सूट, ऐसे लगता है कि 5 का सब में भाड़ा पड़ा हुआ है कि 5 से नीचे तो कोई है ही नहीं ना। तो वैसे ही ज़िंदगी इतनी टफ़ हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है और अब मौसम मौसम ने भी हमारे साथ प्रैंक करके तो हमारी मज़ीद टफ़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, सबके साथ सब कुछ चलता रहता है, तो बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ाक भी बनाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे, "हाँ, लोन की ले ली हैं, तो अब अगर ना पहनेंगे" मैंने कहा, "कोई बात नहीं, कुछ कर लेंगे।" मैंने कहा, "हीटर चला के पहन लेंगे, कोई बात नहीं है।" तो ऐसा हुआ है और ऐसा किस-किस के साथ हुआ है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जैसे लोग आपके साथ करेंगे ना, आप वैसा ही बिहेवियर उनको पेश कर देंगे। जब भी कोई इंसान आपको नज़रअंदाज करता है ना, वो ये समझता है कि शायद आप इसके ना बगैर अधूरे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लोग ये समझते हैं कि इसका तो मेरे बगैर गुज़ारा ही नहीं है, ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, इसलिए वो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज़्यादा वही चीज़ नोटिस करता है जो उसकी आदत के बिल्कुल ऑपोज़िट होती है। यानी जब कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपने ये करना है कि आप भी इसका जवाब बिल्कुल ना दें। वो अगर आपसे बात करना बंद कर दे, आप भी खुद को पीछे खींच लें। आप क्यों किसी के लिए मरे जा रहे हैं? आप भी खुद को साइड पे कर लें, आप भी उनको नज़रअंदाज करने वाले लोग जो हैं, उनके साथ आप भी उनको नज़रअंदाज करें। इस तरह ना इस वक़्त बेचैन होते हैं, जब वो ये देखते हैं कि जो इंसान उनके पीछे भागता था, अब वो इनको इग्नोर कर रहा है। अब वो इनके साथ ना जो बहुत ज़्यादा बातें करता था, अब वो देखकर भी इनको अनदेखा कर देता है। आप इनके नज़रअंदाज करने का जवाब आपने क्या करना है कि आपने देना है
और कॉन्फिडेंट बन के आपने ना अपना कॉन्फिडेंस रखना है आपने और आपने ऐसे करना है। और ये बदला लेना नहीं कहलाता बल्कि वैल्यू सेट करना कहलाता है। और जब आप ये कर लेंगे ना, सामने वाला खुद सोच में पड़ जाएगा कि आपके अंदर इतनी अक्ल समझ कहाँ से आ गई, तब इसको ना आपकी अहमियत और कदर समझ में आएगी। नेक्स्ट ये तो आपने सुना होगा ना कि इंसान इस चीज़ की कदर करता है जो ज़्यादा करता है जो उसको कम मैसर होती है या इससे छीन ली जाती है या जो बहुत मुश्किल से हासिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े, जूते जिनकी सेल लगी होती है, लिमिटेड आपको टाइम ऑफर होती है तो लोगों का रश लग जाता है। वो इससे फ़ायदा उठाते हैं और ये ट्रिक हर जगह ही इस्तेमाल होती है, सिर्फ़ मार्केट में ही नहीं, क्योंकि ये हम यकीन रखते हैं कि जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है या कम टाइम के लिए मिलती है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वही चीज़ हमें ज़्यादा वैल्यूएबल भी लगती है। हम इसी के पीछे खींचे चले जाते हैं। जब दुकानदार कहता है कि ये 5 सूट थे, सब सेल हो गए हैं, बस ना इसमें से 1 रह गया, हम जल्दी से ले लेते हैं। इस रूल को अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें और वैल्यूएबल बने। और दूसरा काम ये करना है कि अपनी जो दस्तयाबी को है ना, आप इसको ना आपने लोगों के लिए कम कर देना है। जो आपको नज़रअंदाज करते हैं, जो लोग आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनसे थोड़ा दूर रहना शुरू कर दें ताकि वो आपकी कदर को समझें। जब आप हर टाइम दस्तयाब रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो ये हकीकत है कि लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आपको आप डिज़र्व करते हैं। जबकि आपको लग रहा होता है कि जब आप किसी से काम करेंगे, बात मानेंगे, किसी के लिए हर वक़्त आप अवेलेबल रहेंगे, तो इतनी ही आपको इज़्ज़त ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आप गलत सोच रहे होते हैं, जितना आप ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, आपकी इज़्ज़त कदर इतनी ही कम होती है, लोग आपको इतना ही सस्ता समझते हैं। आप यकीन करें कि जो लोग अपने मूड में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से मेल-जोल नहीं रखते, लोग बहुत ज़्यादा उनको देख के ही उनको सलाम करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, ये जो बिल्कुल बात नहीं करता, बस अपने आप में रहते हैं, इतना क्या है? तो ये वाली हैबिट ना आपकी और ये ट्रिक बड़े काम की है, ये आपकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ करती है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं करती। नेक्स्ट देखें, जो भी आपके इर्द-गिर्द के लोग, रिश्तेदार, हमसाया, आपके दोस्त आपको नज़रअंदाज करते हैं, उनको आपने ये बताना है कि आप और आपका वक़्त बहुत वैल्यूएबल है। आप इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं रहते, वक़्त बहुत कीमती है, आप बाकियों से अलग हैं, खुद को अंदर से ग्रो करें, मज़बूत बनाएँ, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाएँ। जब आप खुद को ग्रो करते हैं ना, अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करते हैं, अपनी शख्सियत में बेटरमेंट लेके आते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली लोगों की नज़रों में ना इम्पोर्टेंट बनने लगते हैं। जब आप एक अहम और वैल्यूएबल इंसान बन जाते हैं, तब आपको नज़रअंदाज करने वालों को ये गिल्ट होने लगता है कि कहीं इसने एक इम्पोर्टेंट इंसान को तो नहीं खो दिया और यहीं से इसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। और वो ये सोचता है कि अब तो ये कामयाब इंसान बन गया, मैं तो बिला वजह इससे बगाड़ ली थी। और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो आपकी कदर करने लगता है। इस तरह अगर कोई रिश्तेदार आपको नज़रअंदाज करे, दूसरे रिश्तों में मसरूफ़ हो जाए और लोगों के साथ घुलना-मिलना शुरू कर दें, खुश नज़र आएँ। जब नज़रअंदाज करने वाला ये देखता है ना कि आप तो सबके साथ बड़े खुश हो, सबके साथ बड़ी गपशप कर रहे हो, बड़े ईज़ी नज़र आ रहे हो और सबके साथ आपने दिल लगा लिया है, तो इससे ये बर्दाश्त नहीं होता। आप उसको छोड़कर दूसरे लोगों के साथ खुश होते हैं ना, इसके बगैर खुश रहें। जब आप दूसरे लोगों के साथ खुश रहने लग जाएँ ना, और वो ये देखेगा तो वो खुद ब खुद आपसे बात करने लगेगा, खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। नेक्स्ट, सामने वाला खुद चलकर आपके पास आएगा, आप फ़ौरन रिएक्शन देने लग जाते हैं। अगले ने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, ओ इतनी देर हो गई है उसने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं है, आप खुद को अगले की नज़रों में सस्ता बना देते हैं। जब आप सब्र रखते हैं ना, सामने वाले की साइकोलॉजी बदलने लगती है। इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तभी होता है कि सामने वाला एक्सपेक्ट और रिएक्शन ना दे। फिर नज़रअंदाज करने वाला इंसान सोचता है और खुद से लड़ता है। याद रखिए, सब्र ताकत है, यानी अगले की बात पे फ़ौरन रिएक्ट ना करें, बल्कि बातों को समझें और सुकून और सब्र से काम लें। आप सामने वाले को शो ही ना करवाएँ कि आपको पता है कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। आप नॉर्मल रहें, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं और आहिस्ता-आहिस्ता आप भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। देखिए, जैसा आपके साथ जो करता है ना, आप भी उसके साथ वैसे करें। यकीन करें कि वो आपके पीछे क्या आएगा, आपका दीवाना हो जाएगा।
आपको जो भी इग्नोर करता है ना, उसको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रिग्रेट करवाने की ज़रूरत है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी खामोशी जब आप बोलते हैं ना, नज़रअंदाज करने वाला आपका जवाब सुनता है, और जब आप बदलते हैं ना, आपके असर को महसूस करता है। इसलिए खुद को बदलें। जब आप खुद को बदल लेते हैं ना और वैल्यूएबल बना लेते हैं, खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं, खुद को कामयाब बना लेते हैं, तो नज़रअंदाज करने वाले के लिए ये एक सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। आप अपनी फिटनेस, हेल्थ गोल्स पे काम करें। खुद को ऐसे कर लें कि नज़रअंदाज करने वाला सोचता रह जाए कि इसने किया तो किया क्या अपने साथ। तो खुद को ज़रूर बदलें, खुद को ज़रूर कामयाब करें, खुद को ज़रूर वैल्यूएबल इंसान बनाएँ, जिसमें कुछ भी आप करें, मेहनत करें और खुद को किसी और मुकाम पर लेके जाएँ, ताकि जो आपको नज़रअंदाज करते हैं ना, वो बस सोचते ही रह जाएँ और बस पछताएँ कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसको क्यों नज़रअंदाज किया। दूसरों को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो आपके दीवाने हो जाएँ और उनको पछतावा हद का हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद को इस कदर कीमती बनाएँ और अपनी शख्सियत पे काम करें, अपनी कामयाबी पे काम करें, दूसरों के पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दें। अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करते रहें और मेहनत करते रहें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।